नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा हिंदी ज्ञान उर्मी में आपका स्वागत करता हूँ। मणि भंडारी द्वारा रचित यह कहानी, एक कहानी यह भी। मनु भंडारी का नाम आधुनिक कथाकारों, उपन्यासकारों एवं नाटककारों में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। इन्होंने कहानी संग्रह लिखकर कहानी विधा को समृद्ध किया है। श्रीमती मनु भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 को जिला मंदसौर मध्य प्रदेश के भानपुरा नामक गांव में हुआ। इनका बचपन अजमेर में व्यतीत हुआ। इनके घर का वातावरण पूर्णतः साहित्यिक था। इनके पिता श्री सुख संपत राय भंडारी साहित्य और कला प्रेमी थे। पिता के जीवन का प्रभाव इनके व्यक्तित्व पर पड़ना स्वाभाविक था। शिक्षा के विकास के साथ साथ इनकी साहित्यिक अभिरुचियों का भी विकास होता गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त करते समय इनका संपर्क महान साहित्यकारों से हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए हिंदी की परीक्षा पास की। मनु भंडारी की कई कहानियों पर फिल्में बन चुकी हैं। इनकी रचनाएं हैं कहानी संग्रह, 3 निगाहों की तस्वीर, 1 प्लेट सैलाब, त्रिशंकु, यही सच है, मैं हार गई, आंखों देखा झूठ। उपन्यास हैं महाभोज, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, स्वामी। इनके नाटक हैं बिना दीवारों के घर, और इनके बाल साहित्य हैं आसमाता और कलवा आदि। यह पाठ सुप्रसिद्ध कहानी लेखिका मनु भंडारी द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं का ओजस्वी भाषा का वर्णन किया है जिनका संबंध लेखकीय जीवन से रहा है। लेखिका ने अपनी किशोरावस्था में घटित घटनाओं का सजीव चित्रण भी इस पाठ में किया है। 1946-47 के आंदोलन की गर्माहट इस पाठ में पूर्ण रूप से अनुभव की जा सकती है। लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, किंतु उनका बचपन राजस्थान के अजमेर नगर के एक मोहल्ले में बीता। वहां उनके परिवार की गिनती प्रतिष्ठित परिवारों में होती थी। उनके पिताजी शिक्षा में गहन रुचि रखते थे, किंतु एक बहुत बड़े आर्थिक झटके ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया था। इसलिए वे इंदौर से अजमेर आ गए थे। यहाँ आकर उन्होंने हिंदी अंग्रेजी कोश तैयार किया। इससे उनको ख्याति तो खूब मिली, किंतु धन नहीं। कमजोर आर्थिक स्थितियों के कारण उनका सकारात्मक स्वभाव दब कर रह गया। इससे उनका स्वभाव संदेहशील बन गया। ऐसी मनोदशा में हर किसी को संदेह की दृष्टि से देखते थे। अपने बहुत निकट के लोगों से विश्वासघात मिलने के कारण वे बड़े शक्की स्वभाव के हो गए थे। उनके उस शक के लपेटे में अक्सर लेखिका और उसके भाई बहन भी आ जाते थे। लेखिका ने अपने विषय में कहा कि वह काली और दुबली पतली थी। लेखिका की उससे 2 वर्ष बड़ी बहन खूब गोरी, हंसमुख और स्वस्थ थी। पिता की कमजोरी गोरा रंग था, किंतु माँ का स्वभाव पिता के ठीक विपरीत था। लेखिका ने उनमें धरती से भी कहीं अधिक धैर्य और सहन शक्ति को देखा, किंतु असहाय और विवशता में लिपटा उनका यह त्याग कभी उनके बच्चों के लिए आदर्श नहीं बन सका। लेखिका की कहानियों के अधिकांश पात्र उनके मोहल्ले से हैं। यहाँ तक कि दा साहब भी मौका मिलते ही महाभोज नामक उपन्यास में प्रकट हो गए। तब लेखिका को पता चला कि बचपन की याद कितनी गहरी होती है। 1944 में बड़ी बहन सुशीला का विवाह हो गया। बड़े भाई पढ़ने के लिए बाहर चले गए। तब उनके पिताजी ने मनु भंडारी की पढ़ाई की ओर ध्यान दिया। पिताजी को यह पसंद नहीं था कि उसे पढ़ाई के साथ साथ रसोई में भी कुशल बनाया जाए। वे चाहते थे कि लेखिका उनके साथ राजनीतिक बहसों में शामिल हो। पिताजी चाहते थे कि वह देश की गतिविधियों के विषय में जानकारी रखे। लेखिका ने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात कॉलेज में प्रवेश किया। तभी उनका परिचय कॉलेज के हिंदी विषय की प्राध्यापिका श्रीमती शीला अग्रवाल से हुआ। शीला अग्रवाल ने उन्हें कुछ महान साहित्यकारों की रचनाएं पढ़ने के लिए दी। आगे चलकर लेखिका ने शरतचंद्र, प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा आदि के उपन्यास पढ़े और अपनी प्राध्यापिका से उन पर चर्चा परिचर्चा भी की। उन दिनों स्वतंत्रता आंदोलन पूरे जोरों पर था। सब और जल से जुलूस, प्रभात फेरी, हड़ताल, भाषण आदि का बोलबाला था। हर युवक इस ओजस्वी माहौल में शामिल था।
भला ऐसे में लेखिका कैसे चैन से बैठ सकती थी। शीला अग्रवाल के जोशीली बातों से लेखिका के रग रग में लावा भरा था। लेखिका सड़कों पर घूम घूम कर हड़ताल करवाती, भाषण देती। उसने अब सारी योजनाओं को तोड़कर खुलेआम भाषण देने आरंभ कर दिए थे। एक बार तो कॉलेज की प्राचार्य ने भी उनकी गतिविधियों के सिलसिले में उनके पिताजी को बुला भेजा था। प्राचार्य ने पिताजी से कहा कि क्यों न आपकी बेटी की गतिविधियों को लेकर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। यह सुनकर वे आग बबूला हो उठे। बोले, न जाने यह लड़की मुझे कैसे कैसे दिन दिखलाएगी। गुस्से में भरकर कॉलेज पहुंचे। वापस आई तो लेखिका डर गई और पड़ोस के घर में छिपकर बैठ गई। सोचा कि जब पिताजी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो घर चली जाएगी, किंतु कॉलेज से वो खुश लौटे। पता चला कि पिताजी उन पर बहुत गर्व कर रहे हैं। उन्हें पता चला कि सारा कॉलेज उनकी बेटी के इशारों पर चलता है। प्रिंसिपल के लिए कॉलेज चलाना कठिन हो रहा था। पिताजी ने कहा कि यह आंदोलन तो पूरे देश में चल रहा है। इस समय यह समय की पुकार है, भले इसे कौन रोक सकता है। लेखिका के पिताजी अपनी प्रतिष्ठा के प्रति बहुत ही सावधान रहते थे। उन दिनों आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे को लेकर देश भर में हड़तालें चल रही थी। दिन भर विद्यार्थियों के साथ घूम घूम कर लेखिका भी हड़ताल करवाती रही और संध्या के समय बाजार के चौराहों पर एकत्रित विद्यार्थियों ने भाषणबाजी की। लेखिका ने भी जोशीला भाषण दिया, जिसे सुनकर लोग बहुत प्रभावित हुए। पिताजी के किसी दक्यानुसी मित्र ने लेखिका के प्रति उनके कान भर दिए और फिर क्या था कि उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने लेखिका को घर से बाहर न निकलने की चेतावनी दे डाली। किंतु तभी नगर के प्रतिष्ठित डॉक्टर श्री अंबालाल ने लेखिका को देखते ही उसके जोशीले भाषण की खूब तारीफ की, जिससे पिताजी की छाती गर्व से फूल उठी। इस प्रकार लेखिका पिताजी के क्रोध से बच गई। बात यह थी, लेखिका के पिताजी अंतर्विरोधी जीवन जी रहे थे। वे नगर में विशिष्ट भी बनना चाहते थे और सामाजिक छवि के बारे में भी जागरूक रहते थे। वे दोनों चीज़ों के साथ प्राप्त करना चाहते थे। 1947 में कॉलेज प्रबंधक समिति ने प्राध्यापिका अग्रवाल को लड़कियों को भड़काने के आरोप में कॉलेज से नोटिस भेज दिया गया। उधर थर्ड ईयर की कक्षाएं बंद कर दी गई। लेखिका और उसकी दो सहेलियों को भी कॉलेज से निकाल दिया गया, किंतु लेखिका ने कॉलेज से बाहर रहकर भी आंदोलन जारी रखा और अंततः कॉलेज को थर्ड ईयर खोलना पड़ा। लेखिका को खुशी मिली। 15 अगस्त 1947 में इससे भी बड़ी खुशी पूरे देश को मिली जब भारत आज़ाद हुआ।